अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा ही अष्टो में स्वागत है। आज इस वीडियो में सुनते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। अनंत चतुर्दशी का व्रत 28 सितंबर 2023 के दिन मनाया जा रहा है। हर साल यह पर्व भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा की जाती है। इस व्रत में भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा किए जाने के कारण ही इसे अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन की सभी समस्याओं का अंत हो जाता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही इस व्रत कथा को अवश्य पढ़ना या सुनना चाहिए। बिना कथा सुने आपको कभी भी किसी भी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक तपस्वी ब्राह्मण था जिसका नाम सुमंत था और उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी सुशीला नाम की एक सुंदर और धर्मपरायण कन्या थी। जब सुशीला कुछ बड़ी हुई तो उसकी माँ दीक्षा की मृत्यु हो गई। तब उनके पिता सुमंत ने करकसा नाम की स्त्री से विवाह कर लिया। कुछ समय बाद ब्राह्मण सुमंत ने अपनी पुत्री सुशीला का विवाह ऋषि कौंडिन्य से कर दिया। विवाह में करकसा ने विदाई के समय अपने जवाई को ईंट और पत्थर के टुकड़े बांधकर दे दिए। ऋषि कौंडिन्य को यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। वे दुखी मन के साथ अपनी सुशीला को विदा कराकर अपने साथ लेकर चल दिए। चलते चलते रात्रि का समय हो गया। तब सुशीला ने देखा कि संध्या के समय नदी के तट पर सुंदर वस्त्र धारण करके स्त्रियां किसी देवता का पूजन कर रही हैं। सुशीला ने जिज्ञासावश उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वह अनंत चतुर्दशी का व्रत कर रही हैं। तब सुशीला ने भी इस व्रत को किया और पूजा करके 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथ पर बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास जाकर सारी बात बताई। ऋषि ने उस धागे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अपमान हुआ। परिणाम यह हुआ कि ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वह दरिद्र हो गए। एक दिन ऋषि ने अपनी पत्नी से इस दरिद्रता का कारण पूछा तो सुशीला ने दुखी होकर कहने लगी कि आपने अनंत भगवान का डोरा जलाया है। इसके बाद ऋषि कौंडिन्य को बहुत ही पश्चाताप हुआ। वे अनंत डोरे को प्राप्त करने के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकने के बाद वे एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब भगवान अनंत ने उन्हें अपने दर्शन दिए और कहा कि तुमने मेरा अपमान किया है जिसके कारण तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन अब तुम पश्चाताप कर रहे हो, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। तुम घर जाकर अनंत चतुर्दशी का व्रत विधि पूर्वक करो। 14 वर्षों तक व्रत करने से तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे और तुम दोबारा संपन्न हो जाओगे। इस प्रकार ऋषि कौंडिन्य ने विधि पूर्वक व्रत किया और उन्हें सारे संकटों से मुक्ति प्राप्त हुई। इसी से संबंधित एक और कथा शास्त्रों में मिलती है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत सुंदर था और उसके साथ वह बहुत अद्भुत भी बना हुआ था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा जाते थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया
और एक तालाब को स्थल समझकर वह गिर पड़ा। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उसका उपहास कर दिया। इससे दुर्योधन बहुत चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाण के समान चुभ गई। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगा। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को द्रुत कीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने के बारे में सोचा। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा के अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और अपना दुख दूर करने के लिए उनसे उपाय पूछा। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे और तुम्हारा खोया हुआ राज्य तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद युधिष्ठिर ने भी अनंत चतुर्दशी का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उनको अपने राज्य की पुनः प्राप्ति हुई। हर व्यक्ति को इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए और दूसरों को भी सुनाना चाहिए। अनंत चतुर्दशी का आप व्रत कर सकें तो बहुत अच्छा है, ना कर सकें तो इस दिन भगवान का पूजन अवश्य करें और उनकी कथा को अवश्य सुनें। धन्यवाद।